यहाँ आने की दावत दी है और ये बड़ी अच्छी बात है। हमें इकट्ठा होना चाहिए कौमी दिनों पे और सोल सर्चिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया और इस मुल्क से हमने क्या हासिल किया और इस मुल्क को हमने दिया क्या है। वो अहमद नदीम कासमी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सारी क्यों ना कटा दूँ कि कुछ अदा हो जाएगा। हम अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देते हैं ना तो वो भी कम है। ऑनेस्टली मैं चूँकि एक वॉर वेटरन हूँ, एक सिपाही भी हूँ। देखिए पाकिस्तान की तख्लीक तो 1947 को हुई, लेकिन इसके पीछे सदियों के एफर्ट थे। मसलन सबसे पहले तो चंद लोगों के नाम जो लिए जा सकते हैं तख्लीक पाकिस्तान के लिए, उसमें सबसे पहले मुगलिया दौर में अकबर बादशाह के टाइम में मुजद्दद अल-अफ़सानी, हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी जबकि मुखरिफ मार रहे थे कि दीने लाई और इस तरह का और एक ट्रैक से हम हटते जा रहे थे, तो उस वक्त वो मर्द मुजाहिद खड़े हुए, उनको जेल में बाद में भेजा गया, लेकिन उन्होंने वो दीन कबूल नहीं किया। इसके बाद जब 19th सेंचुरी में 1857 को जंग आज़ादी हुई थी तो उसमें मुसलमान ज़ेर अताब आए, हमारे उलमा के सर कलम किए गए, लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, फांसियाँ लगाई गई। तो उस वक़्त सर सैयद अहमद खान खड़े हुए और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, रसाले निकाले, पढ़ाई पे जोर दिया और सबको कहा कि आप तालीम हासिल करेंगे तो आप मजबूत होंगे। इसके बाद फिर अल्लामा इकबाल हैं तीसरी बड़ी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनकी जो ख्वाब में वो था कि उन्होंने ये कहा कि दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक है उन्होंने कहा फ़िक्र, एक है फ़िक़्ह और एक है सियासत। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक तो फ़िक्र का ताल्लुक है वो तो मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ और उस पर उन्होंने कहा कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल से, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ तक फ़िक़्ह का ताल्लुक था और शरीयत का ताल्लुक था उन्होंने कहा वो मैं मौलाना मौदूदी साहब की खिदमत हासिल करूँगा और वो करेंगे। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है उसके लिए मेरे पास मर्द मुजाहिद है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और वो इस ड्यूटी को पूरा करेंगे। तो अल्लामा इकबाल की उस ख्वाब की ताबीर आहिस्ता आहिस्ता फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनके सुनहरी रसूल थे और ये पाकिस्तान हमें मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमने बहुत एफर्ट की, अल्लाह का करम है पाकिस्तान बहुत आगे आया। वो जो आलम था 1947 का और हमारे तकरीबन 40 लाख लोग 4 मिलियन यहाँ से उधर चले गए इंडिया में और वो सारे अच्छे बिजनेसमैन थे, हिंदू थे, सिख थे, टेक्नोक्रेट्स थे बहुत से, और उधर से हमारे 60 लाख लोग जो कि बिल्कुल कस्म कुर्सी के आलम में थे। आपको पता है मुसलमानों की हालत उन इलाकों में क्या थी, तो वो इधर आए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन उसके बावजूद और फिर कश्मीर का मसला भी था, फिर कश्मीर में 48 की जंग भी हुई। तो करते कराते अल्लाह का करम है आज हम अपने तौर के ऊपर, हमें और बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन इवन देन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक आज़ाद सल्तनत है हमारे पास, जहाँ हम आज़ादी का सांस लेते हैं, तो इसको हमें आगे ले गया। उस पर बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा रोल है। हमें दयानतदारी के साथ ये जो तराजू है इसको ठीक तरीके से करने के लिए, ये लोग इन्फ्लेशन हो जाती है, एक शोर मचा, डॉलर बढ़ता जा रहा है तो प्राइस जो मर्जी लगाओ, लोग उसमें पैसा कमाते हैं। देखिए बिज़नेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और बिज़नेस करके कमाना कोई उसमें गुनाह की बात नहीं है, बल्कि अगर इस नीयत से बिज़नेस की जाए कि मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और रोज़गार के ज़राए, तो वो आपकी जो प्रोफेशन है वो बंदगी और रियासत बन जाता है। तो आप इसको भी आगे चलाएं। तो मैं आपसे यही इस्तदा करूँगा कि अल्लाह का ये करम है, ये कौम अजीम है। आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट। सिर्फ ये है कि हम एक अकेले न चले, अकेली परवाज़ ठीक नहीं है।
हम मिल के चलें और एक दूसरे के अच्छाइयों को बयान करें, बुराइयों को बयान न करें। तो उस पर अहमद फराज का एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो उन्होंने ये कहा कि ये कौम तो बड़ी अजीम है, लेकिन इसके जो बदन पे कबा है उसको हम छेड़ते हैं और वो उससे मसाइल बन जाते हैं। तो उनका ये शेर ये है कि दुनिया का जब मुकाबला करते हैं तो वो कहते हैं कि हर जिस्म दाग दाग था, लेकिन फराज हम बदनाम यूँ हुए कि बदन पे कबा न थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं दुनिया के तकरीबन 70 ममालिक में गया हूँ, मैं UNO के फंक्शन अटेंड किए हैं, बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, बादशाहों के साथ भी बैठ के। खुदा मैं ये आपको बताऊँ कि सबसे खूबसूरत सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन, ये हमारा अपना मुल्क है और इसके अंदर हम आज़ाद हैं, जो हम अपनी बस। लेकिन हमारी आज़ादी, देखिए मगरब जो है ना, उसकी बज़वर्ड क्या है, वो है आज़ादी, लेकिन मादर फिदर आज़ादी। हमारा बज़वर्ड क्या है, हमारा आज़ादी हदूदों कयूद में, लेकिन हमारा बज़वर्ड हया और शर्म। हम इन अक़दार से दूर होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से फिर मसाइल होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी बरकत, काम में बरकत डाले और पाकिस्तान की बिज़नेस में बरकत डाले। और हम इन जिन मुश्किल हालात से दो चार हैं, इसमें हमें सब्र, तहम्मुल, टॉलरेंस, और वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का जो हुक्म है उसमें बहुत सी 7, 8, 9 चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने जो मेन उन्होंने कहा कि आपसे जो ज़्यादती करे उससे माफ़ करो, आपसे जो कटे उससे जुड़ो, आपको जो महरूम करे उसको दो, आपकी निगाह इबरत की निगाह हो, आपकी खामशी गौर व फिक्र की खामशी हो। ये कितनी अजीम फ़िलासफ़ी है हमारे मज़हब की। इस पे अगर हम चलेंगे तो आगे चलेंगे। मैं इस यहाँ ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना बहुत शुक्रिया जी। जनाब पीएम साहब खैर आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, इस दौरान